हम आगे बात करते हैं टीएमएस के वर्क की कि आखिर तवा मत्स्य संघ ने और किस किस तरीके से उन मछुआरों की सहायता की। तो फिशर वर्कर्स अब नाउ जो हैं अपनी अर्निंग्स को और ज़्यादा बढ़ाने में भी अब वो सफल होने लगे। और इसका कारण क्या था कि अब इन लोगों ने मिल कर के अपनी एक गवर्नमेंट कोऑपरेटिव भी तैयार कर ली और जहाँ पर उनकी जो पकड़ी हुई मछलियाँ थी उनको अच्छे प्राइसेस जो हैं वो मिल जाते थे। तो इसके अलावा मीन्स यानी ये जो कोऑपरेटिव है उनके और भी बहुत सारे जो अरेंजमेंट्स जो हैं उन्हें भी वो तैयार करती हैं, जैसे कि मार्केट में इनके प्रोडक्ट्स को लेके आना, उन्हें बेचना और उनको अच्छे प्राइसेस में बेचना। तो ये काम भी इस कोऑपरेटिव का ही होता है। सो दे हैव नाउ बिगिन टू अर्न 3 times मोर देन द अर्नड अर्लियर। अब उनकी जो आमदनी थी वो पहले से भी 3 गुना हो चुकी थी। अब जो टीएमएस है वो उनको और भी कई तरीके से बेनिफिटेड कर रहा था। यानी जो फिशर वर्कर्स हैं उनको ना सिर्फ उनके राइट्स उसने दिलवाए बल्कि उनके कामों में भी वो कई तरह से उनकी हेल्प देते हैं, जैसे उनको लोन प्रोवाइड करना, जो उनके नेट्स वगैरह होते हैं जिससे वो मछलियाँ पकड़ते हैं तो उसकी रिपेयरमेंट के लिए या नए नेट्स खरीदने के लिए उन्हें वो एक आसान किश्तों पर लोन भी प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा मीन्स उनकी जो अर्निंग्स हैं वो और अच्छे से हो सकें तो रिजर्वायर में जो मीन्स फिशिंग प्रोसेस है यानी जो पीसी कल्चर है उसको और प्रमोट करने के लिए मछली पालन में उनकी सहायता करना, तो ये काम भी टीएमएस के सहयोग से होने लगा। तो एक तरह से अब टीएमएस ने इस चीज़ को सिद्ध कर दिया कि जब लोगों को उनकी अर्निंग्स का एक अधिकार मिल जाता है, उनके जब आजीविका का अधिकार मिलता है तो वे अच्छे प्रबंधन के गुणों का परिचय भी देते हैं। ये स्टूडेंट हम चलते हैं अब आगे की तरफ। आप यहाँ एक पिक्चर देखिए सामने। तो यहाँ जैसे बताया जा रहा है कि क्रिएटिव एक्सप्रेशन अगेंस्ट इक्वालिटी। तो इसका मतलब क्या है कि जो असमानता के विरुद्ध जो है कुछ रचनात्मक अभिव्यक्ति, जिसमें जो कुछ लोग हैं कुछ खास तरीके से इन मूवमेंट्स के थ्रू अपने जो प्रोटेस्ट हैं उसको दिखाते हैं। तो इट माइट बी विद देयर पेन्स, तो कई बार वो अपने कुछ लेखन कला का यूज़ कर सकते हैं, या और देयर वॉइस कुछ बोल सकते हैं, अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। और अगर किसी में एबिलिटी है वो डांस के थ्रू, या फिर इसमें कुछ और तरीके हो सकते हैं, कविताएं हो सकती हैं, गायन हो सकता है, या कुछ नृत्यक और कलाकार भी असमानता के विरुद्ध जो है अपना एक सक्रिय भूमिका जो है वो निभा सकते हैं। तो हम यहाँ देख सकते हैं कुछ पिक्चर ऐसी बनी हुई हैं, तो कुछ लोग इसमें किस तरीके से पार्टिसिपेशन दे रहे हैं। उसके बाद हम आगे बात करते हैं अपने संविधान की। तो हमारा जो भारत का संविधान है हम सभी को वो समान मानता है और देश में समानता के लिए जो चलने वाले आंदोलन हैं या संघर्ष हैं अक्सर संविधान के आधार पर ही समता और न्याय की बात करते हैं। तवा मत्स्य संघ, ये भी जो संघ था मछुआरों की जो आशा का आधार था, तो वो भी हमारे संविधान के प्रावधान ही हैं। अपनी बातचीत में लगातार वो संविधान का जिक्र करने से वे उसे एक ऐसे जीते हुए दस्तावेज की तरह उपयोग कर रहे हैं जो हमारे जीवन में सचमुच अर्थ रखता हो। तो लिविंग का मतलब ही क्या है कि हमारा जो संविधान जो है वो वास्तव में ऐसा में से एक दस्तावेज़ है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो हमारे जीवन में एक खास तरह का अर्थ रखता है। लोकतंत्र में कई व्यक्ति और समुदाय लगातार इस दिशा में कोशिश करते हैं कि मीन्स लोकतंत्र का जो दायरा है वो और बढ़ना चाहिए, तो अधिक से अधिक मामलों में समानता लाने की ज़रूरतों को स्वीकार किया जाए। तो ऐसा बहुत बार प्रयास होता है कि बहुत सारे जो नए कंपोनेंट्स उसमें जो हैं और मैटर जो है वो ऐड करने की कोशिश की जाती है ताकि लोगों में जो समानता जैसी जो चीज़ें हैं वो दिखाई दें। आगे हम बात करते हैं इश्यूज़ ऑफ इक्वालिटी आर सेंट्रल टू अ डेमोक्रेसी। समानता का जो मूल्य है वो लोकतंत्र के केंद्र में है, यानी वो मेन पार्ट जो सेंट्रल पार्ट है, हम इक्वालिटी की ही बात करते हैं। तो इस बुक में भी जैसे हमने कुछ मुद्दों को देखने की कोशिश की है जो लोकतंत्र के इस मूल भाव के लिए एक चैलेंज है। और जैसा कि आपने देखा कि हमारे देश में क्या क्या चीज़ें होती हैं कि प्राइवेटाइजेशन हमें कई फील्ड में दिखाई देता है, चाहे वो हेल्थ सर्विसेज हैं या फिर अगर हम बात करें तो चाहे वो एक तरह से मीडिया की हम बात करते हैं तो उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं जो बिज़नेस हाउसेस हैं उनका बहुत बड़ा प्रभाव होता है। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं कि जो वुमेन हैं वो बहुत काम करने के बावजूद भी उन्हें उनके काम के बहुत ही कम दाम दिए जाते हैं। किसान, आज के जो किसान हैं वो भी बेहद कम जो आय है वो कमा पाते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं लोकतंत्र में एक चुनौतियाँ हैं। ये वो मुद्दे हैं जो कि सीधे गरीबों को प्रभावित करते हैं
और समाज में उन्हें उपेक्षित समुदाय से जो जुड़े हुए हैं, यानी कि जो मार्जिनलाइज्ड हैं। एंड में हम बात करते हैं कि लोकतंत्र के लिए समता और उसके लिए संघर्ष, ये एक महत्वपूर्ण तत्व है कि यानी कि हम समानता पाने के लिए, यानी कि लोकतंत्र हम एक चांस, एक मौका देता है कि अगर हमारे साथ होने वाला किसी भी प्रकार का जो दुर्व्यवहार है, हमारे अधिकारों का कहीं पे वायलेशन होता है, या हम जहाँ पे समानता की बात करते हैं या किसी संघर्ष की बात करें, तो ये उसका एक मेन पार्ट है कि एक मीन्स कह सकते हैं कि जो व्यक्ति और जो समुदाय हैं उनकी स्वाभिमान और गरिमा तभी बनी रह सकती है जब वो अपने पास अपनी और परिवारों की सभी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उनके पास पर्याप्त जो संसाधन है, जो रिसोर्सेज पूरी तरीके से हैं और उनके साथ किसी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव नहीं किया जाए। तो ये चीज़ें पाने के लिए स्ट्रगल जो है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो हमारा चैप्टर यहीं पे एंड होता है। नए चैप्टर के साथ शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय टू एवरीवन and all the best to all.